कचरे के ढेर में आगजनी, जहरीले धुएं से सांस लेने में हुई तकलीफ। चंबल मार्ग स्थित गंदे नाले के समीप नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर कचरा फेंका जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। मंगलवार की शाम को किसी अज्ञात व्यक्ति ने कचरे में आग लगा दी, जिसके जहरीले धुएं से क्षेत्रवासियों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ बुजुर्गों को गले में तकलीफ हुई। देखते ही देखते क्षेत्रवासी घरों से बाहर निकल आए। क्षेत्र के अयूब मेव ने मामले की शिकायत सीएमओ CS जाट से शाम 6:30 बजे की, लेकिन 7:30 बजे तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। जब से नगर पालिका यहाँ पर कचरा डालने लगी, जब से इतनी गंदगी का माहौल बना हुआ था, और आज कम से कम 4-5-6 दिन से रोड डेली ये हालत बन रही है कि शाम को 4 बजे बाद ये इस तरीके से ये आग लगा देते हैं नगर पालिका के लोग, जिससे इस पूरे मोहल्ले को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। सभी समाज के रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर सभी समाज के रहते हैं, और सभी लोग जो है सभी लोग इकट्ठा होकर और बोल रहे हैं। और ये धुआं चेतनपुरा तक भी जा रही है, सबको तकलीफ हो रही है। और साहब ये धुआं जो आ रहा है ये 5-7 दिन से चल रहा है। हम रोज डेली शिकायत देते किसको दें, फिर नेताजी को बताया तो उन्होंने हालत खराब के वास्ते हमारा गला पकड़ रहे, आंखें जल रही क्या, पूरा गला ऐसा पकड़ता है, रात को हमको सोने नहीं दे रहा है धुआं, पूरा घर के अंदर धुआं ही धुआं। फिर कहाँ जाए, हम परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा किसी को बुला के बताएं, जब हम पता चला है क्या ये धुआं निकल रहा है। माता जी कचरे का धुआं निकल रहा है, मेरे को 2-3 दिन हो गए चक्कर आते आते, चक्कर आना, गला से पकड़ रहे के खूब। कहाँ की बात है ये इंदिरा कॉलोनी। कब से हो रहा है? 3-4 दिन हो गए और ज्यादा हो गए। नगर पालिका में शिकायत करी आपने इसकी? नहीं करी नहीं। किस टाइम जलाते हैं ये कचरा यहाँ पे? ये शाम पड़े जलाते हैं, 4 बजे चलाते हैं। कुछ भी नहीं था, दिन भर में 4-5 बजे चालू कर देते। तो ये सारी रात ऐसे तो परेशान हो गए, तो गला भी ऐसे गला पकड़ रहे के वापस देखो इतना उधर ने इधर नाले चले आओ, गंदी वाड़ो जिगे पन कहीं हमेशा ये देखो नाग महाराज के इधर देखो, उधर देखो, जिधर देखो कितनी जगह गंदी वाड़ो। आज मस्जिद के पास में भी देखो कचरो कर दे, जिधर देखो जिधर कचरो, धुआं कितना हो रही है। पन अभी यहाँ पर बस्ती थी कहीं कचरो डालने की, पन देखो ऐसी बस्ती हो गई कि मना को कहीं समझे नहीं। यहाँ आए ना गाड़ी उड़ा दे, गाड़ी आए ना आए उड़ा दे। ये सबन को देखे तो कहना चाहिए नहीं, और सारन को तो वो नहीं तो चलो अब हम जाए क्यों तो वहाँ पे आगे जाके सब आगे जाए, और वहाँ देखे तो हमारे मना को बीमार हो नहीं इससे। जलाते हैं और जला के चले जाते हैं, और पूरे मोहल्ले को तकलीफ है, और सभी जात के रहते हैं, हिंदू मुसलमान सभी रहते हैं, सबको परेशानी है। बुढ़े इंसान को तकलीफ है, सांसें चल रही है, क्या सबको परेशान है। और ठेठ चेतनपुरा तक के मतलब धुआं जा रही है, उसको आप भी देखो कितना धुआं जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा कालूशा रहते हैं। इंदिरा कॉलोनी में रहते। कहाँ की समस्या है ये? इंदिरा कॉलोनी की नाम बताओ। खूब बीमार हो रहा खूब यहाँ से। कहाँ से आ रहा है धुआं ये? धुआं क्या मतलब किधर से आ रहा है? बताया माता जी, गंदा कचरा रहा है, चरकन बीमार हो जाए होने लगता है, धुआं से चक्कर आने लगते हैं। क्या इंसान बीमार हो रहे हैं? क्या हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं? पहली बात तो क्या, किस जगह की बात है, कौन से मोहल्ले की बात है ये? इंदिरा कॉलोनी नाले के पास। कब से हो रही समस्या ये? 5-6 दिन हो गए इस धुआं को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा भी है। मामले से विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को अवगत करवाया गया। विधायक गुर्जर ने SDM आशुतोष गोस्वामी CMO जाट को निर्देशित किया। नगर पालिका ने फायर ब्रिगेड एक पानी का टैंकर मौके पर भेजकर आगजनी को नियंत्रित किया। इसके बाद क्षेत्रवासियों को धुएं से राहत मिली। इस संबंध में SDM गोस्वामी ने बताया कि जो व्यक्ति कचरे में आग लगा रहा है उसका नाम बताया जाए, ताकि संबंधित के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया जा सके। खासरोड जनपद के समस्त सरपंचों ने प्रभारी CEO पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए मंगलवार को अपर कलेक्टर, विधायक व पूर्व विधायक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत मटेरियल भुगतान में प्रभारी CEO द्वारा उपयंत्री के माध्यम से राशि मांगने का आरोप लगाया। खासरोड जनपद के समस्त सरपंचों ने मंगलवार को उज्जैन पहुंचकर कलेक्टर आशीष सिंह को संबोधित ज्ञापन अपर कलेक्टर संतोष टेगोर को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जनपद के प्रभारी CEO द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले
वाले कार्य के मटेरियल के भुगतान में मनमानी पूर्वक अनियमितता बरती जा रही है। शासन के आदेशों और सिद्धांतों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। मटेरियल का भुगतान न होने के कारण सरपंचों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मनरेगा योजना में मटेरियल भुगतान के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि आई, जिसके भुगतान में भी अनियमितता की गई। सरपंचों ने नागदा पहुंचने के बाद विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को भी ज्ञापन सौंपा। 1 लाख से कम बिल भुगतान होने पर कार्य की सीसी जारी की जा सकती है। ऐसे कम से कम 50 कार्य होंगे, जबकि कई पंचायतों में वर्ष 2019-2021 के कार्यों का भुगतान शेष है एवं ऐसी परिस्थिति में 2021-22 के कार्यों का भुगतान पहले किया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एजेंसी से 10% राशि का डिमांड उपयंत्री के माध्यम से की जाती है। जो एजेंसी राशि देती है उनको मटेरियल का भुगतान पहले कर दिया जाता है। प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की कॉल रिकॉर्डिंग चेक करवा सकते हैं। सामग्री भुगतान का कार्य खातों से नहीं करते हुए अन्य जगह से किया जा रहा है। श्रीमान अभी मार्च समाप्ति पर मनरेगा योजना में मटेरियल भुगतान हेतु 1.5 करोड़ की राशि आई है। जनपद पंचायत खातों में आई थी। उस राशि में भी इसी प्रकार अनियमितता पूर्वक भुगतान किया गया एवं यदि कोई एजेंसी विरोध करती है तो उनको नोटिस जारी करने की धमकी दी जाती है। अतः श्रीमान से न्यायाधीश अभी क्षेत्र के सभी सरपंचों द्वारा अंतर्गत मटेरियल भुगतान के संबंध में जो शिकायत की गई है, उन्हें हमें कलेक्टर महोदय तथा उच्च अधिकारियों से चर्चा कर इसमें जांच कराएंगे और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जिनका भुगतान पहले होना चाहिए और नियमानुसार उनका तत्काल भुगतान हो। विधानसभा क्षेत्र नागदा खाचोर जिला उच्च मनरेगा योजना के अंतर्गत मटेरियल भुगतान में प्रभारी सीओ जनपद पंचायत खाचोर द्वारा अनियमितता एवं मटेरियल भुगतान में उपयंत्री के माध्यम से राशि की मांग करने बाबत श्रीमान से निवेदन है कि जनपद पंचायत खाचोर में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय सबसे जनपद पंचायत खाचोर में पदस्थ हुई है, तब से उनके द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले मटेरियल के भुगतान में मनमानी पूर्वक करते हुए अनियमितता बरती जा रही है एवं शासन के आदेश का क्रमांक 11721 दिनांक 30/3/2022 के FEO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत का पालन नहीं किया जा रहा है। इस कारण से अधिकांश पंचायतों जहां मनरेगा के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका मटेरियल भुगतान नहीं होने के कारण सरपंचों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं वेंडरों को भुगतान ब्याज पर लेकर पैसा देकर देना पड़ रहा है। इसी प्रकार कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें 1 बिल या 1 लाख से कम बिल भुगतान होने पर कार्य की सीसी जारी की जा सकती थी। ऐसे काम से कम 50 कार्य होंगे, जबकि कई पंचायतों में वर्ष 2019-20 और 20-21 के कार्यों का भुगतान शेष है एवं ऐसी परिस्थिति में 2021-22 के कार्यों का भुगतान पहले कर दिया न्याय संगत नहीं है। प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एजेंसी से 10% राशि डिमांड उपयंत्री के माध्यम से की जाती है। जो एजेंसी राशि देती है उनके मटेरियल का भुगतान पहले कर दिया जाता है और प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की कॉल रिकॉर्डिंग चेक करवा सकते हैं। सामग्री भुगतान का कार्य खाचरों से नहीं करते हुए अन्य जगह से किया जाता है। श्रीमान अभी मार्च समाप्ति पर मनरेगा योजना में मटेरियल भुगतान 1.5 करोड़ रुपए की राशि आई थी। जनपद पंचायत खाचरों में उस राशि में से किसी प्रकार की अनियमितता पूर्वक भुगतान किया गया है। यदि कोई एजेंसी विरोध करती है तो उनके अथा श्रीमान विरोध करती है। श्रीमान माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि आज नागदा और खाचरोद जो खाचरोद जनपद है उसके माननीय सभी सरपंच लोग यहाँ पे आए हैं और उन्होंने जो ये 4-5 बिंदु इस ज्ञापन के अंदर लिखे हैं, काफ़ी गंभीर इशू है। क्योंकि इसके पहले मैं भी विधायक रहा हूँ, इस क्षेत्र का जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और ऐसी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी बर्दाश्त करने जैसी स्थितियाँ नहीं हैं। अगर ज़रूरत लगेगी तो इसमें माननीय जो हमारे विभाग के मंत्री हैं या ज़रूरत पड़ी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बात करूँगा, जो भी जल्द से जल्द इसका निराकरण हो। और चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान रखना इस लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों का मौलिक कर्तव्य भी है और उनका सम्मान होना ही चाहिए। इसलिए इस प्रकार की चीज़ों को किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला राकू चौधरी की हत्या का हिंदू समाज ने ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की। स्थल पर उपस्थित चश्मदीद गवाह राजू और राधेश्याम चौधरी पिता बद्रीलाल चौधरी ने
पुलिस को दिए गए कथन में स्वयं को घटना स्थल पर मौजूद होना बताया है। आरोपी तरुण शर्मा के हाथ में पिस्टल होना और यशवंत आर्य, विजय पटेल और कमल आर्य के नाम लेकर बदला पूरा हो गया भागते हुए देखना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले फरियादी राजू चौधरी पिता रमेश लाल चौधरी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपरोक्त तीनों नाम का उल्लेख किया है। आरोपी गण के कार्यालय के सामने के सीसीटीवी फुटेज एवं पुलिस द्वारा नगर सुरक्षा हेतु लगाए गए कैमरे में भी सारे आरोपीगण एक ही स्थान पर शरण रचते हुए दिख रहे हैं। उक्त कैमरों का सीसीटीवी फुटेज थाने में सुरक्षित रखा हुआ है। कमल आर्य एवं उसके परिवार के खिलाफ मृतक राघु चौधरी के मध्य मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर हुई आपसी रंजिश में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस में भी शिकायत आवेदन दोनों पक्षों द्वारा दिए गए हैं। बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मंगलवार को हिंदू समाज ने बेलाग्राम से रैली निकालकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि बजरंग दल सुरक्षा प्रमुख राघु चौधरी हत्याकांड के नामजद मास्टरमाइंड षड्यंत्रकर्ता आरोपियों युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस कमल आर्य, उसके भाई यशवंत आर्य, विजय पटेल को आर्थिक साठगांठ एवं राजनीतिक दबाववश प्रकरण से नाम निकालने के संबंध में सीबीआई जांच, आरोपियों को गिरफ्तार करने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, बजरंग दल पदाधिकारी राघु चौधरी को न्याय दिलाया जाए, नहीं तो हिंदू समाज चरणबद्ध आंदोलन करेगा। बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख राघु चौधरी की षड्यंत्र रचकर सुपारी देकर तरुण शर्मा के माध्यम से गोली चलवाकर हत्या करवाई गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया था, जिसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। 26 मार्च 2022 को पुलिस ने न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया, जिसमें तीनों आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर उनके नाम प्रकरण से पृथक कर दिए थे। ज्ञापन में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई। आज समस्त हिंदू समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम यह ज्ञापन मुझे आकर एसडीएम कार्यालय में दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो विषय है वो ये है कि बजरंग दल सुरक्षा प्रमुख जो राघु चौधरी हैं, उनकी हत्याकांड के नामजद मास्टरमाइंड षड्यंत्रकर्ता आरोपी युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कमल आर्य एवं उसके भाई यशवंत आर्य, विजय पटेल को आर्थिक साठगांठ एवं राजनीतिक दबाववश प्रकरण से नाम निकालने के संबंध में सीबीआई जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी करने के संबंध में मुख्य रूप से इसमें जो राघु चौधरी जी की जो हत्या हुई थी उसमें नामजद आरोपियों के नाम जो दिए गए हैं उस विषय में जांच से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसके अलावा शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण है इनके आरोपी गणों के, उसको तोड़ने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन है, उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे। इस संबंध में जो जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके नॉलेज में पूरा प्रकरण है, उनके दिशा निर्देश अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। उस चीज़ की विवेचना के लिए राघु चौधरी के भाई राजू चौधरी को बुलाता हूं, जो कि इस केस पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालेंगे। इसमें हमारा घर का कोई ज़मीन नहीं थी, खाली एक मंदिर की ज़मीन के लिए बोला था। जो 2017 में ये राघु ने ये मंदिर तोड़ रहे थे, तो राघु ने बोला था कि ये मंदिर थोड़ा बड़ा बना है। तो कमल आर्य आया और बोला कि मंदिर की ज़मीन में पूरा घेरवा है, मंदिर तोड़ूँगा। इसी चक्कर में राघु ने बोला कि मंदिर बड़ा बन जाएगा तो यहाँ थोड़ा महिला भजन संगीत कर सकती है। इस चक्कर में राघु पे 2 बार हमले भी करे, कमल आर्य ने, फिर भी प्रशासन सुन नहीं रहा। ये और कोई विषय नहीं था, खाली एक मंदिर की लड़ाई थी। को षड्यंत्रपूर्वक बजरंग दल नेता हिंदुवादी नेता राघु चौधरी की षड्यंत्रपूर्वक सुपारी देकर तरुण शर्मा से हत्या कराई गई, जिसमें नामजद आरोपी बनाए गए थे। उन पे ना तो अभी तक कोई कार्रवाई की है और उनको अभी चालान डायरी पेश करी, उसमें ये बताया गया कि जो एफआईआर में पंजीबद्ध नाम है उनको पृथक कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी साठगांठ हुई है पुलिस प्रशासन और उनके बीच में, और कुछ नेताओं की भी हुई है। और अभी 2 दिन पहले तरुण शर्मा के मकान तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन के जवान एवं नगरपालिका के कर्मचारी वहाँ गए थे और वहाँ जाके ने ये देखा कि कागज लेके गए थे, उसके बाद भी उनका मकान नहीं तोड़ा गया। और जो हत्यारे हैं उनके घर में बैठ के आधे घंटे बैठ के कुछ बातचीत हुई, उसके बाद वहाँ से सब प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जवान वहाँ से चले जाते थे
प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि किस नेता का दबाव आया या कृषि उपज मंडी आलोट में लहसुन के भाव में मंदी के चलते किसानों में आक्रोश। मंडी के सामने गेट पर किसानों ने किया हंगामा। कृषि उपज मंडी आलोट में किसानों द्वारा नीलामी के लिए लाई गई उपज में लहसुन के भाव में भारी मंदी देखी गई। वहीं किसानों द्वारा लाई गई लहसुन के भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल से 1500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में बिका, जिसके चलते किसानों में आक्रोश हुआ। किसानों का कहना है कि अन्य मंडियों की तुलना में आलोट में किसानों को लूटा जा रहा है, जिससे आक्रोशित किसानों ने कृषि उपज मंडी के सामने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया, साथ ही मंडी गेट पर तालाबंदी कर दी। घटना की जानकारी लगने पर थाना प्रभारी नीरज सारवान पुलिस बल के साथ तुरंत कृषि उपज मंडी पहुंचे व रोड पर लगा हुआ जाम हटवाया, जिसके बाद नायब तहसीलदार मुकेश सोनी भी कृषि उपज मंडी पहुंचे तथा किसानों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद मंडी प्रशासन व व्यापारियों की बैठक ली गई, जिसमें बताया कि किसानों की उपज का उचित भाव दिया जाएगा। व्यापारी बोल रहे कि माल हल्का है तो माल आप कहीं से वो पॉसिबल नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ वहाँ कॉम्पिटिशन पैदा हो तो 5, 7, 8 मतलब व्यापारी को 1-2 एक्स्ट्रा हो, कहीं ऐसे लाइसेंस शुदा हो तो बुला लें, या आप लोगों में से कोई लाइसेंस के लिए आवेदन देंगे तो नहीं माना तो उनके स्वीकृत किया जाए। ऊपर ये ऐसा कुछ है नहीं कि किसान जो पीछे पहले ये सब व्यापारी भी किसान ही है। हमारा माल है साहब 3,000, 4,000 के लगभग, और यहाँ 300-400 से बोली स्टार्ट हो रही है और 1,000 रुपये आखिरी है यहाँ पे। और मेरा माल और गांव में 2800 रुपये में सौदा खड़ा है, तो मैं यहाँ मंडी में लेके आया हूँ और यहाँ 1152 का बिका है। मतलब आपको उम्मीद थी कि मंडी में और ज्यादा भाव बिकेगा? ये उम्मीद थी मेरे को 3500 के लगभग चला जाएगा, पर यहाँ पर कम बिका है। 1100। अच्छा, कितने लहसुन लेके आए आप? ये 50 क्विंटल। अच्छा, क्या नाम है आपका? नरेंद्र से। कौन से गाँव से? खोरिया पदमा से।